आधुनिक युद्ध की इस तेज रफ्तार दुनिया में रूस ने अभी अभी एक तकनीकी मास्टर स्ट्रोक पेश किया है जो वैश्विक वायु शक्ति के संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। रूसी एरोस्पेस फोर्सेज के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर मक्सिमतसेव द्वारा पुष्टि की गई घोषणा सुनने में तो सीधी है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। उनका प्रमुख 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर सुखोई सू-57 अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। यह कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, यह आक्रामक क्षमता में एक जबरदस्त छलांग है। सू-57 जो पहले ही अपनी स्टेल्थ और सुपर मैन्यूवरबिलिटी के लिए जाना जाता था, अब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक को ले जाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। यह विकास एक नए युग की शुरुआत करता है, जहां विमान की गति और स्टेल्थ उसके हथियार की रफ्तार से मेल खा रही है। इस नई क्षमता के केंद्र में है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एकीकरण। यहां इंजीनियरिंग की उपलब्धि सिर्फ एक नए हथियार को जेट से जोड़ना नहीं है, असली कमाल तो यह है कि इसे कैसे अंजाम दिया गया है। जिरकॉन मिसाइल को सफलतापूर्वक सू-57 के आंतरिक हथियार बे में फिट किया गया है। यह एक बहुत अहम बात है, क्योंकि इससे विमान अपनी स्टेल्थ बनाए रखता है। अगर मिसाइल को बाहर लगाया जाता तो जेट की लो ऑब्जर्वेबिलिटी खत्म हो जाती, जिससे वह दुश्मन के रडार के लिए आसान शिकार बन जाता। जिरकॉन को अंदर छुपाकर रूस यह सुनिश्चित करता है कि सू-57 चुपचाप अपने लक्ष्य के पास पहुंच सके और आखिरी पल में अपनी हाइपरसोनिक ताकत छोड़ दे, जिससे दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का लगभग कोई समय नहीं बचे। इस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर और हाइपरसोनिक मिसाइल के मेल से एक अनोखा और डरावना रणनीतिक हथियार बनता है। जरा सोचिए, आसमान में एक भूत की तरह अदृश्य विमान जो पारंपरिक रक्षा प्रणालियों के लिए नजर नहीं आता और जो 1000 किलोमीटर दूर से 9 गुना आवाज की गति से मिसाइल दाग सकता है। यही है सू-57 और जिरकॉन की नई हकीकत। यह विमान खुद को दुश्मन की कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में घुसाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे उन्नत रडार सिस्टम्स को चकमा देता है। एक बार सही जगह पहुंचने के बाद यह ऐसा हथियार छोड़ सकता है जिसे मौजूदा वायु रक्षा तकनीकों से रोकना लगभग नामुमकिन है। इससे रूस को ऐसी स्टैंड ऑफ क्षमता मिलती है जो किसी के पास नहीं है, जिससे वह दूर से ही उच्च मूल्य के लक्ष्यों को खतरे में डाल सकता है। दुनिया भर के सैन्य योजनाकारों के लिए यह एक चेतावनी है। वायु श्रेष्ठता का सिद्धांत अब तक सबसे अच्छे फाइटर जेट पर आधारित था, लेकिन रूस ने इसकी परिभाषा बदल दी है। अब बात सिर्फ विमान की नहीं, बल्कि उसके हथियारों की मारक क्षमता और पहुंच की है। सू-57 पहले ही पश्चिमी वायुसेनाओं के लिए चिंता का कारण था, लेकिन इसकी नई हाइपरसोनिक क्षमता इसे सबसे बड़ा खतरा बना देती है। यह पहली बार है जब किसी स्टेल्थ फाइटर को ऑपरेशनल रूप से एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया गया है, जिससे मॉस्को को इस क्षेत्र में बढ़त मिलती है और बाकी दुनिया के लिए एक नया मुश्किल मानक स्थापित होता है। जिरकॉन मिसाइल, जिसे रूस में त्सिरकोन भी कहा जाता है, सचमुच एक गेम चेंजर हथियार है। इसकी मारक क्षमता एक मुख्य गुण पर आधारित है, अविश्वसनीय, लगभग समझ से बाहर रफ्तार। यह मिसाइल माक 9 की रफ्तार से उड़ती है, यानी आवाज की गति से 9 गुना तेज, लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप तुलना करें तो जिरकॉन लंदन से पेरिस तक 2 मिनट से भी कम समय में पहुंच सकती है। इतनी तेज रफ्तार ही इसे रोकना बेहद मुश्किल बना देती है। जब तक दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली खतरे का पता लगाती है, उसकी दिशा का अनुमान लगाती है और इंटरसेप्टर भेजती है, तब तक जिरकॉन अपना निशाना भेद चुकी होती है। प्रतिक्रिया के लिए जो समय मिलता है वह मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में गिना जाता है, जिससे ज्यादातर मौजूदा रक्षा कवच बेकार हो जाते हैं। तेज रफ्तार के अलावा जिरकॉन की ऑपरेशनल रेंज भी करीब 1000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि लॉन्च प्लेटफॉर्म, चाहे वह युद्धपोत हो, पनडुब्बी या अब सू-57 फाइटर, दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर रह सकता है। विमान अपने हथियार को अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह से दाग सकता है, जिसे स्टैंड ऑफ क्षमता कहा जाता है।
लंबी दूरी और हाइपरसोनिक गति का मेल झिरकॉन को विशाल इलाकों या नौसैनिक बेड़ों को खतरे में डालने लायक बना देता है। यह सिर्फ युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार है जो किसी भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, कमांड सेंटर या यहां तक कि पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को बड़ी दूरी से नष्ट कर सकता है। झिरकॉन को खास तौर पर डरावना बनाता है उसका जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी वाला इंपैक्ट। माक 9 की रफ्तार से चलने वाली मिसाइल को भारी विस्फोटक वॉरहेड की जरूरत नहीं होती, उसकी गति ही उसे बेहद विनाशकारी प्रोजेक्टाइल बना देती है। जब यह किसी युद्धपोत से टकराती है तो उसका बल इतना अधिक होता है कि वह कई डेक्स और मोटी स्टील की परतों को चीर सकती है। यह काइनेटिक तबाही अगर पारंपरिक विस्फोटक के साथ मिले तो सबसे बड़े और सबसे मजबूत लक्ष्यों जैसे 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी सिर्फ एक सटीक वार से डुबो सकती है। इसी वजह से झिरकॉन को अक्सर कैरियर किलर कहा जाता है। झिरकॉन को रोकना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी उड़ान का तरीका अलग है। एक बैलिस्टिक मिसाइल जहां एक पूर्वानुमानित रास्ते पर चलती है, वहीं झिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पूरे रास्ते में दिशा और ऊंचाई बदल सकती है। यह वायुमंडल के भीतर उड़ती है, जिससे अचानक दिशा बदलना या ऊपर नीचे जाना आसान हो जाता है और रक्षा प्रणालियों के लिए इसे ट्रैक करना और रास्ता भांपना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी यह चपलता तेज रफ्तार के साथ मिलकर एक रक्षात्मक सिरदर्द बनाती है। यह सिर्फ इंटरसेप्टर से तेज नहीं है, बल्कि उन प्रणालियों को भी चकमा देने के लिए बनी है जो इसे रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसीलिए यह आधुनिक नौसैनिक और वायु युद्ध में सबसे घातक हथियार बन चुकी है। सू-57 की हाइपरसोनिक क्षमता के खुलासे ने दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच पहले से ही गर्म हो चुकी हथियारों की दौड़ को और तेज कर दिया है। रूस ने झिरकॉन को सफलतापूर्वक एकीकृत करके खुद को एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक तकनीक में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। यह कदम सीधे तौर पर उस तकनीकी श्रेष्ठता को चुनौती देता है जो लंबे समय से अमेरिका के पास रही है। तुलना करें तो अमेरिका की सबसे तेज ऑपरेशनल एयर डिफेंस मिसाइल SM-6 माक 3.5 की रफ्तार तक पहुंच सकती है, जो झिरकॉन की गति से आधी भी नहीं है। अमेरिका अपने कई हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम्स पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन उन्हें विकास संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और वे अभी तक फाइटर विमानों पर तैनात नहीं हो पाए हैं, जिससे वे फिलहाल पिछड़ते नजर आते हैं। चीन इस भू राजनीतिक मुकाबले का एक और बड़ा खिलाड़ी भी बहुत पीछे नहीं है। बीजिंग का दावा है कि उसके पास अपनी खुद की एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-21 है, जिसे उसने H-6 के बॉम्बर के पंख के नीचे दिखाया। YJ-21 के दावे गए स्पेसिफिकेशन झिरकॉन से काफी मिलते जुलते हैं, माक 9 की रफ्तार और 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज। लेकिन इतनी बड़ी मिसाइल को चेंगडू J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर के अंदर फिट करना बिना स्टेल्थ से समझौता किए एक अलग ही चुनौती है। चीन की प्रगति भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन रूस का सू-57 के साथ यह सिद्ध एकीकरण उसे एक अनूठी और फिलहाल बेजोड़ क्षमता देता है, एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म से हाइपरसोनिक हथियार दागने की ताकत। इस मेल का रणनीतिक लाभ बहुत बड़ा है। सू-57 की स्टेल्थ को झिरकॉन की रफ्तार से जोड़कर रूस ने एक ऐसा फर्स्ट स्ट्राइक वेपन सिस्टम बना लिया है जो अमेरिका के ईजिस कॉम्बैट सिस्टम जैसे सबसे उन्नत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को भी पार कर सकता है। एक सू-57 सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के पास बिना पता चले पहुंच सकता है, 1000 किलोमीटर दूर से झिरकॉन दाग सकता है और उसके आने का पता चलने से पहले ही वापस जा सकता है। कैरियर ग्रुप के पास माक 9 की रफ्तार वाले खतरे से निपटने के लिए चंद सेकंड ही होंगे, जो लगभग नामुमकिन है। यह क्षमता नौसैनिक अभियानों और शक्ति प्रदर्शन की पूरी रणनीति को बदल देती है और प्रतियोगियों को अपनी रक्षा नीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है। इस हाईटेक त्रिकोण में यूरोप काफी पीछे है। फिलहाल किसी भी यूरोपीय देश के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। फ्रांस के VMAX जैसे सहयोगी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उनकी तैनाती में अभी सालों लगेंगे। इससे यूरोप में नेटो बल इस नए रूसी खतरे के प्रति खासे असुरक्षित हो जाते हैं। सू-57
और जिरकॉन का मेल मॉस्को को पूरे महाद्वीप के उच्च मूल्य वाले सैन्य और राजनीतिक लक्ष्यों को बहुत कम चेतावनी के साथ खतरे में डालने की क्षमता देता है। यह हाइपरसोनिक अंतर एक बड़ा रणनीतिक असंतुलन पैदा करता है, जो पश्चिमी गठबंधन में तेज निवेश और अनुसंधान को मजबूर करेगा ताकि इस खाई को पाटा जा सके। हाइपरसोनिक हथियारों से लैस सू-57 का उभरना भारत के लिए एक दिलचस्प और जटिल रणनीतिक दुविधा पेश करता है। वर्षों से नई दिल्ली अपने अगले पीढ़ी के फाइटर विमान की खरीद पर विचार कर रही थी, जिसमें अमेरिकी F-35 प्रोग्राम का मूल्यांकन भी शामिल था, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे लागत, तकनीकी हस्तांतरण की सीमाएं और रणनीतिक स्वायत्तता के चलते उससे दूरी बना ली गई। अब रूस एक ऐसा विकल्प पेश कर रहा है जो सिर्फ 5वीं पीढ़ी का फाइटर नहीं, बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के समय में बेजोड़ हथियार से लैस है। यह विकास भारतीय सैन्य योजनाकारों को सू-57 को सिर्फ एक विमान के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण हथियार प्रणाली के रूप में देखने के लिए मजबूर करता है, जो अभूतपूर्व प्रतिरोधक क्षमता दे सकता है। भारत के लिए मुख्य रणनीतिक चुनौती चीन की बढ़ती ताकत है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है, अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर J-20 को तैनात कर रही है और YJ-21 जैसे हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रही है। इन आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो इनका जवाब दे सके। सू-57 अपनी जिरकॉन मिसाइलों के साथ एक शक्तिशाली आक्रामक क्षमता देता है, जिससे तिब्बत में चीनी एयरबेस से लेकर हिंद महासागर में नौसैनिक संसाधन तक चीन की उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को खतरे में डाला जा सकता है। दुश्मन के इलाके में गहराई तक ताकत पहुंचाने की यह क्षमता, जिसमें सफलता की संभावना भी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण में भारत के लिए एक बड़ा संतुलन बना सकती है। हालांकि सू-57 को खरीदना कोई सीधा फैसला नहीं है। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी जरूर मजबूत आधार देती है, जिसमें तकनीकी हस्तांतरण और घरेलू निर्माण की संभावना पश्चिमी साझेदारों की तुलना में ज्यादा होती है। फिर भी सू-57 प्रोग्राम से जुड़े मुद्दे जैसे उत्पादन गति, इंजन विकास और असली युद्ध प्रदर्शन अब भी चिंता का विषय है। इसके अलावा रूस के साथ कोई बड़ा रक्षा सौदा अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ भू राजनीतिक टकराव को जन्म दे सकता है, जिसमें CAATSA काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध भी शामिल हैं। भारत को रणनीतिक लाभ और संभावित कूटनीतिक व आर्थिक नुकसान के बीच संतुलन साधना होगा। कुल मिलाकर हाइपरसोनिक सक्षम सू-57 भारत के लिए एक आकर्षक लेकिन जटिल विकल्प है। यह तकनीकी छलांग सीधे सीधे चीन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का समाधान दे सकती है। भले ही F-35 को ठुकरा दिया गया था, लेकिन अब सू-57 एक अनूठा प्रस्ताव लेकर आया है, एक स्टेल्थ फाइटर जो एक अजेय मिसाइल से लैस है। अंतिम फैसला प्लेटफॉर्म की परिपक्वता, भू राजनीतिक परिणामों और भारत के आत्मनिर्भर भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य से मेल खाने पर निर्भर करेगा। फिलहाल रूस ने अपने प्रमुख फाइटर जेट को भारत की सबसे अहम रणनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।